हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आई हूँ मैं, जिसमें हमारे खासकर नए अतिथि शिक्षक जिनकी अभी तक ज्वाइन नहीं हुई है या बोला जाए उनकी जो चॉइस फिलिंग की समय सारणी है उसके बारे में यहाँ पर सारी जानकारी देने वाली हूँ। वैसे तो आदेश में सब कुछ था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इस बात का भी कन्फ्यूज़न था। जो हमारे नए अतिथि शिक्षक हैं वो मुझे कमेंट कर रहे थे। इसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी मुझसे पूछा है कि जैसे जहाँ पर मैं पिछले साल कार्यरत था वहाँ पर अभी परमानेंट टीचर आ गया है तो मुझे वहाँ से हटा दिया गया है। तो यदि आपको वहाँ से हटा दिया गया है तो आप जो है नई इस चॉइस फीलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। आपको फिर से चॉइस फीलिंग करनी पड़ेगी दूसरे स्कूलों में, क्योंकि अब उस स्कूल में आप वो जो है पोस्ट अब नहीं है। सो गाइज, यहाँ पर बता दूं आपको कि जो नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती है वो 2 चरणों में होनी है। सेम वैसे ही जैसे अभी पुराने अतिथि शिक्षकों की रिक्वेस्ट की रीजॉइनिंग जा रही थी, सेम वैसे ही प्रोसीजर होने वाला है। मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊँ तो गाइस, ये उन अतिथि शिक्षकों के लिए भी है जिनको स्कूल से निकाल दिया गया है और जो अभी फिर से दूसरे स्कूलों में चॉइस फिलिंग करने वाले हैं, उन अतिथियों के लिए। तो गाइज, नए पुराने दोनों अतिथि शिक्षक इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत कीजिएगा। मैं सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि जो रिक्वेस्ट रीजॉइनिंग रिक्वेस्ट थी वो अब होने लगी है पोर्टल पर। बहुत सारे लोगों की अप्रूव भी हो चुकी है ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही बता दूं आपको 2 चरणों में हमारे अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है। जैसे पुराने की है वैसे ही नए अतिथियों की भी हो रही है और 15 जुलाई से 31 जुलाई तक है। अब कैसे किस डेट में क्या करना है आपको, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। सो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अपना वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो हमारे अतिथि शिक्षकों की है, देखिए यहाँ पर रीज्वाइनिंग स्टेटस दिखने लगा है सभी का। यहाँ से आप देख सकते हैं 2-3 लोगों ने मुझे शेयर भी किया है। यहाँ पर आप अप्रूव्ड का देख सकते हैं, ये अप्रूव्ड हो चुका है। इट मीन्स 1 जुलाई को ही हुआ है। तो ये शाम तक सभी का, यानी कि जिन जिन ने ये रिक्वेस्ट ज्वाइनिंग भेजा था उन सभी अप्रूवल है सभी लोगों का। ये 3-4 मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाए हैं। ये पता चल रहा है कि बहुत सारे अतिथियों की रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो गई है। 1 जुलाई से उनकी ज्वाइनिंग हो गई है। अब ये क्यों हो गई है मैं आपको बताती हूँ। इसमें 2-3 फैक्ट हैं, पहले वो जान लेते हैं, फिर मैं चॉइस फिलिंग का आपको बताऊंगी। ये इसलिए हुआ है अप्रूवल क्योंकि वहाँ के जो HM थे या फिर शाला प्रभारी जो HM थे या संकुल प्राचार्य थे, उन्होंने क्या किया है कि पदों का जो है अपडेशन कर दिया है, यानी रिक्त पदों का जो अपडेट करना था उन्होंने अपडेट कर दिया है। इसलिए उन अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो गई है। कुछ टेक्निकल इशू भी है, मैंने इसके बारे में कल भी वीडियो बनाया था। तो वो टेक्निकल इशू की जो समस्या थी वो भी शाम नाइट टाइम में मैंने खुद ही इस चीज़ को किया था, तो वो भी सॉल्व हो गई थी। और जहाँ पर अभी भी वैकेंट या नॉट रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है, तो गाइज ये चीज़ें जो है इस वजह से दिख रही हैं क्योंकि हमारे शाला प्रभारियों के द्वारा अभी तक अपडेट नहीं किया गया है पदों को, जिससे कि अभी भी ये नॉट वैकेंट या नॉट रिकॉर्ड फाउंड ऐसा दिख रहा है। जैसे आप रिक्वेस्ट डालते तो वही सब चीज़ें दिख रही हैं और कुछ टेक्निकल इशू भी चल रहा है। इस वजह से आप परेशान ना होइए, एक एक करके सबकी हो जाएंगी। हाँ, उन लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है जिनका 90% से कम है उपस्थिति, और साथ ही जहां पर नए परमानेंट शिक्षक आ गए हैं वहां से अतिथियों को निकाल दिया है। तो उन जगहों पे मुश्किल है कि अब अतिथियों की होगी क्योंकि वहां पर ऑलरेडी पद भर गए हैं। ये जानकारी भी है। बाकी 90% का भी बहुत सारा विरोध चल रहा है, तो हो सकता है इसके लिए कोई अपडेट आ जाए। जैसे कोई अपडेट आती है मैं आपको शेयर कर देंगे। बिल्कुल आप शांति बनाए रखिए, परेशान मत होइए, क्योंकि अभी मेरा खुद भी नहीं हुआ है। मेरे में अभी मैंने नाइट में भी देखा था तो मेरे में नहीं हुआ, और सुबह भी मैंने देखा तब भी मेरा पोस्ट नॉट वैकेंट दिख रहा है, वही पोस्ट नॉट अवेलेबल करके ऐसे दिख रहा है। तो अभी क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि हमारे यहाँ के HM ने अभी तक किया नहीं है। हालांकि मैंने उनको बोला है कि जल्द से जल्द आप अपडेट कर दीजिए पोस्ट को, ताकि हम लोग की भी ज्वाइनिंग हो सके। तो ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं, इतना परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब नए अतिथियों की जो चॉइस फिलिंग की है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया होने वाली है। आपने आदेश को देखा होगा, 30 जून का ये आदेश है और 1 जुलाई से जिसमें हमारे अतिथि शिक्षकों का ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू होनी थी उनके लिए आदेश निकाला गया था। तो यहाँ पर मैंने इसके बारे में वीडियो बहुत अच्छे से बनाया हुआ था। आपको बता दूं कि जिन भी अतिथि शिक्षकों का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, उनका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो रिक्तियों का अपडेशन है वो अभी तक नहीं किया गया है शाला संकुल प्राचार्य के द्वारा, शाला प्रभारियों के द्वारा।
इस वजह से हमारे जो अतिथि शिक्षक हैं वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन आप परेशान मत होइए, जैसे ही अपडेशन का काम पूरा हो जाएगा आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे अतिथियों की हो भी चुकी है। ये मैंने अभी आपको सारा चीज़ बताया हुआ है। अब यहाँ पर हमने जैसा सब चीज़ देखी थी, समय सारणी है ना, तो यहाँ पर हमने आपको पहले बताया था कि जो हमारे अतिथि शिक्षकों की फिर से प्रक्रिया शुरू हो रही है वो 1 तारीख से शुरू हो रही है, जिसमें लॉन्ग टर्म रिक्तियों का अपडेशन होना था, शॉर्ट टर्म होना था। उसके बाद हमारे आवेदकों द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करना था। पिछले साल क्या हुआ था कि पहले सारा अपडेशन का काम हो गया था, बाद में उन्होंने रिक्वेस्ट का ऑप्शन और रीजॉइनिंग रिक्वेस्ट का ऑप्शन ओपन हुआ था। लेकिन इस बार क्या हुआ, पहले ही रीजॉइनिंग का ऑप्शन दे दिया है, अपडेशन हुआ नहीं है। इस वजह से जो भी अपनी रिक्वेस्ट ज्वाइनिंग भेज रहे हैं तो उनका नॉट अवेलेबल फाउंड ऐसे करके दिखा रहा है। तो इस वजह से भी ये चीज़ें हो रही हैं। चलिए, हमें यहाँ पर कुछ नए तिथियों के बारे में बात करनी थी। ये तो हमारी पुराने तिथियों के बारे में बात हो गई। अब यहाँ पर द्वितीय चरण में हमने क्या किया था, तो द्वितीय चरण में भी आपका 10 तारीख, यानी कि जो हमारे पुराने तिथियों की है वो 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक, फिर 10 तारीख से लेके 15 तारीख तक, ये 14 तारीख तक होना है। ये सारी प्रक्रिया मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो पहले ना कर पाए वो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे जो चरण की प्रक्रिया होगी वो आपकी 10 जुलाई से होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, शाला विकल्प का चयन, ये उन अतिथि शिक्षकों के लिए है जो नए हैं, जो अभी मतलब शुरुआत करने वाले हैं अतिथि शिक्षक के तौर पर। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, अपडेशन का काम होगा, फिर उसके बाद यानी शाला विकल्प का चयन हेतु अपडेशन का होगा, फिर उसके बाद शाला विकल्प का आपको चयन के लिए टाइम दिया जाएगा, जिसमें 15 तारीख से स्टार्ट होगा। इच्छुक आवेदक अपने शाला विकल्प का चयन 16 तारीख से 18 तारीख तक कर सकेंगे, जो नए अतिथि शिक्षक हैं या फिर जिनको निकाल दिया है, जहां पर परमानेंट शिक्षक आ गए वहां से जो अतिथि निकल गए हैं उनके लिए भी ये चीज़ है। फिर उसके बाद आपका क्या प्रोसेस होगा, शाला विकल्प का चयन के आधार पर ही आपका मेरिट बनेगा, जो कि 21 तारीख तक बन जाएगा। और उसके बाद 21 से लेके 23 तारीख तक आपकी उपस्थिति दर्ज होगी, यानी कि जो रिक्वेस्ट भेजी जा रही है ना, जो भी पुराने अतिथि भेज रहे हैं रीजॉइनिंग रिक्वेस्ट, वैसे ही आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। तब जाके आपको 21/7 से लेके 24/7 तक ये सारी चीज़ें आपकी होगी शाला प्रभारी या फिर संकुल प्राचार्य के द्वारा। जो आपकी उपस्थित रहेगी उस रिक्वेस्ट का एक्सेप्ट और रिजेक्ट उनके आधार पर ही किया जाएगा, और फिर वो आपका आगे चयन करेंगे मेरिट के आधार पर। तो ये 15 तारीख से लेके 24 तारीख तक होनी है, प्रथम चरण की है। अब द्वितीय चरण की बात कर लेते हैं। तो जो हमारे अतिथि शिक्षक परेशान हो रहे हैं, द्वितीय चरण में भी आपका सेम वही रहेगा, लेकिन द्वितीय चरण आपका स्टार्ट हो रहा है 25 जुलाई से। ये 24 जुलाई तक ये वाला फर्स्ट चरण का हो जाएगा। सेकंड चरण का आपकी जो होगी वो 25 जुलाई से स्टार्ट होगा, जिसमें शाला विकल्प का चयन पहले किया जाएगा, रिक्तियों का पहले प्रदर्शन होगा, कहाँ कहाँ पर पद खाली हैं वहां से आपको वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। फिर उसके बाद जो भी इच्छुक उम्मीदवार रहेंगे वो अपनी शाला का चयन करेंगे कि आपको कौन सी स्कूल में लेना है। जहां पर पद खाली होंगे आप वहीं का विकल्प चयन करेंगे, अपने आसपास ही करेंगे तो वो करेंगे। वो आपको करना है 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक। इसके बाद शाला विकल्प के चयन के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, उसी मेरिट के आधार पर आपको शाला का आवंटन, शाला दी जाएगी, कहाँ पर कौन सी स्कूल में आपको पढ़ाना है, वो 30 तारीख तक होगा। फिर हमारे अतिथि शिक्षक जीएफएमएस पोर्टल पर अपनी रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट वो करेंगे आप 30 तारीख से, यानी 30 तारीख से लेके 31 तारीख तक, 1-2 दिन का ही टाइम रहेगा, 30 का और 31 का। फिर उसके बाद शाला प्रभारी के द्वारा 30 और 31 को ही आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, जहां पर भी पोस्ट खाली होगा वहां पर आपको रख लिया जाएगा, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो ये सारी प्रक्रिया होने वाली है। ये हमारे नए और पुराने दोनों अतिथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसलिए मैंने एक बार फिर से इस जो आदेश के बारे में वीडियो बना दिया है। सो गाइस, आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई हो और वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।